नमस्कार दोस्तों। अभी के समय में हो रही साइबर घटना के बारे में और मैं किस तरीके से मैंने खुद को बचाया, इस बारे में मैं आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप भी आने वाले समय में सतर्क हो जाएँ। तो हुआ यूँ कि पिछले कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कॉल आया और मुझे ये कहा गया, वो एक फ़ीमेल के द्वारा किया गया कॉल था, जो कि लगभग 50 से 55 की उम्र की थी। और उन्होंने मुझे कॉल करके ये बोला कि वो बल्क ऑर्डर प्लेस करना चाहती हैं और वो आर्मी एरिया से बोल रही हैं, जयपुर आर्मी एरिया से। तो उनकी आवाज़ सुन के मुझे लगा कि हाँ, ये कॉल सही है, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बोला उन्हें एक बल्क ऑर्डर प्लेस करना है, जो कि अपने कोवर्कर्स के लिए, वो रिटायर हो रही हैं वहाँ से, इसलिए उन कोवर्कर्स को वो सम्मानित करना चाहती हैं। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, मैं आपका ऑर्डर फुलफ़िल कर सकती हूँ, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो। तो हमारी बात हुई और लगभग उनने 15,000 का ऑर्डर मुझे बताया। तो मैंने उन्हें बोला ठीक है, मैं विदिन 1 वीक आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करके दे दूँगी। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको वो सहपाठी हैं, वो कॉल करेंगे और पेमेंट के रिगार्डिंग जानकारी लेके वो पेमेंट कर देंगे। तो मैंने उनकी बात को माना और उसी अकॉर्डिंग मैंने उनसे ओके कर दिया। फिर उसके एक ही सेकंड बाद जब उनका फ़ोन कट हुआ, तो मेरे पास उनके सहपाठी का कॉल आया, मतलब सहकर्मी का, और उन्होंने मुझे बोला कि जय हिंद मैडम। मैंने कहा जय हिंद। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, आपको पेमेंट करना था, तो वेरिफ़िकेशन की एक हमारी प्रोटोकॉल होता है, जिसके लिए आर्मी एरिया में आपको पेमेंट करने से पहले ₹1 का एक ट्रांज़ैक्शन करना होगा, जिससे आपकी आईडी वेरीफ़ाई हो जाए। मैंने बोला, मुझे थोड़ा संदेह हुआ, बट मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उनका क्यूआर कोड आया मेरे पास, और क्यूआर कोड कुछ ऐसा था कि एक क्यूआर कोड था और उसके नीचे आर्मी लिखा हुआ था और लेफ़्ट और राइट साइड में क्रॉस बना हुआ था। मुझे थोड़ा संदेह हुआ। उसके बाद उनका वापस से फ़ोन आया और उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि मैं फटाफट से पेमेंट कर दूँ, क्योंकि उनके पास समय सीमा कम है। मैं थोड़ा-सा परेशान हो गई, क्योंकि बहुत लूप में हमारी काफ़ी देर से बात हो रही थी। उन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू किया कि मैं जल्दी से जल्दी वो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट करूँ। मैंने बीच में ही अपने भाई को कॉल मिलाया और ये सारी बातें बताई। उसने बोला ध्यान से सुनो और इस बात को ओके करते रहो। मैंने उनको कॉल पे लिया और वो बोला कि सर, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरे ट्रांज़ैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही उन्हें ये बात समझ में आई, वो समझ चुके थे कि मैं उनकी जो भी स्कैम की सिचुएशन है उसको समझ चुकी हूँ, और उन्होंने मेरा फ़ोन कट कर दिया। और इसी तरीके से मैंने समझदारी से खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया। और संजय नामक एक इंसान है, जो ऐसे ऐसे काफ़ी स्कैम करता है अलग-अलग तरीके से लोगों को। कभी-कभी डिजिटल अरेस्ट के तौर पे, कभी-कभी साइबर किसी इस ट्रांज़ैक्शन के तौर पे। तो कई बार लोग फँस भी चुके हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि किस-किस तरीके की चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी भी तरीके की कॉल आती है तो सबसे पहले उस चीज़ को वेरीफ़ाई करें कि वो आपके कोई जानकार हैं या नहीं है, या वो सिचुएशन सही है या नहीं है। तभी कदम उठाएँ। जल्दीबाज़ी में कोई भी ट्रांज़ैक्शन ना करें, क्योंकि उससे आपका फ़ोन हमेशा के लिए क्लोन हो सकता है। थैंक यू।